आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल AS ई लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से एक न्यू कहानी लेके आई हूँ अकबर बिरबल की, जब बिरबल बच्चा बना। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा और यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, बिरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बिरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बिरबल दरबार में पहुँचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बिरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं ना जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बिरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बिरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बिरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बिरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट ना हुए तो बिरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे जैसे व्यवहार करना होगा। वह राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बिरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बिरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूँछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मूँछें बिगाड़ते तो कभी मूँछों को खींचने लगते। किसी तरह राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बिरबल मूँछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बिरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बिरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक के द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बिरबल ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बिरबल को खाने को दिया तो बिरबल ने उन टुकड़ों को ज़मीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में बिरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप इसे खा लो। डांट सुनकर बिरबल अब और ज़ोर ज़ोर से रोने चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बिरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बिरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना ला कर दिया, लेकिन बिरबल ने उसे बड़े गन्ने को हाथ तक न लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बिरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना ला कर दिया गया है, तुम इसे ना खाकर क्यों रो रहे हो? बिरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बिरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बिरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बिरबल को देखकर मुस्कुराने लगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।